नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस ने शहीद चौक पर पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोयपाई ने कहा कि केंद्र सरकार देश में निजता के अधिकार कानून का हनन कर रही है, लोगों की जासूसी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार लोगों को डराकर और ब्लैकमेल करके सत्ता में बने रहना चाहती है। आज हमारे देश में पेगासस जासूसी कांड को लेकर पूरे देश में बवाल है। मैं केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस पेगासस जासूसी कांड को लेकर पूरी ओर इसका विरोध करती है। आज जिस तरीके से सरकार ने कोरोना काल में लोगों की सहायता पैसा नहीं होने की कारण बताया और लोगों को ऑक्सीजन से लेकर के और तमाम जो जरूरी सुविधाएं थी उनसे वंचित किया, परंतु आज देश के नागरिकों के लिए एक नागरिकों की ओर जासूसी करा रही है और जासूसी कराने के लिए करोड़ों करोड़ मोदी सरकार खर्च कर रही है। तो ये भाजपा का चाल और चरित्र है। मैं देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार देश की संविधान को कलंकित करने का काम कर रही है। एसीसी सीमेंट कंपनी झींकपानी को नया लीज दिए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने आज अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले टोंटो अंचल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अंचलाधिकारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत समता जजमेंट को लागू कर जमीन मालिकों को लाभ में हिस्सेदारी मिले। कंपनी प्रबंधन परिवार के 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों को नौकरी दे ताकि भविष्य में पारिवारिक विवाद पैदा न हो और नौकरी मिलने से सभी का विकास हो सके। ग्रामीणों की यह भी मांग है कि लीज समाप्त हो चुके क्षेत्रों को खेती योग्य समतल बनाकर लोगों को वापस दिया जाए। एसीसी में जो जमीन मालिक हैं उनको नौकरी दिलाने के लिए और उनको मुआवजा दिलाने के लिए मेरा यह कहना है कि फिलहाल कुछ समय से बाकी लोगों को नौकरी से जो है बाहर कर रहा है, जो नाइंसाफ़ी कर रहा है। इसके लिए आज हम लोग अंचल अधिकारी टोंटो को एक मांग पत्र दे रहे हैं, जिसका कॉपी माननीय महामहिम राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सभी जिला प्रशासन के अधिकारी को दे रहे हैं। और अगर एसीसी कारखाना जमीन के मामले पर जमीन मालिक को न्याय नहीं देता है तो हम लोग नया लीज के लिए पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए यहाँ के आदिवासी को, यहाँ के जमीन मालिक को जेल भी जाना पड़े तो उसके लिए तैयार है। झारखंड के मुख्यालय रांची से चाईबासा होते हुए उड़ीसा को जोड़ने वाली सड़क NH 75E का कायाकल्प होने वाला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। इस सड़क को बनाने के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल चाईबासा की ओर से 200 करोड़ का DPR तैयार कर मंत्रालय को भेजा गया है। पिछले 2.5 साल से इस सड़क के खराब होने से पश्चिमी सिंहभूम के अलावा कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के लोग परेशान हैं। सड़क में इतने गड्ढे हैं कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। NH 75 डिवीज़न चाईबासा के कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप का कहना है कि चक्रधरपुर से हाटगमरिया तक करीब 65 किलोमीटर सड़क को 10 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिसमें 7 मीटर चौड़ी सड़क होगी और 3 मीटर का शोल्डर होगा। इस पर करीब 266 करोड़ की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि DPR बनाकर NH के चीफ इंजीनियर को सौंप दिया गया था, जहां से उसे मंत्रालय को भेज दिया गया है। अनुमति मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। किलोमीटर 116 से 179, मतलब कि चक्रधरपुर से
हाट गम्हरिया तक 2 लेन विथ पेप शोल्डर, मतलब कि 7 मीटर कैरेज वे रहेगा, उसके बगल में 2-2 मीटर 1.5 मीटर हाट शोल्डर रहेगा, मतलब कि कैरेज वे विड्थ 10 मीटर का रहेगा। इसको हम लोग DPR बना के राष्ट्रीय चीफ इंजीनियर के यहाँ समर्पित कर दिए हैं और उनके द्वारा ये DPR मिनिस्ट्री मंत्रालय दिल्ली में भेज दिया गया है, जिसकी लागत लगभग 266 करोड़ रुपया है। वहाँ से सैंक्शन होने के बाद हम लोग टेंडर की प्रक्रिया करेंगे और इस पथ को हम लोग 2 लेन विथ पेप शोल्डर का कार्य हम लोग ओरिजिनल वर्क काम करने के लिए टेंडर करेंगे। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने और काम शुरू होने में समय लग सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाईबासा प्रमंडल की ओर से चाईबासा से हाट गम्हरिया के बीच जर्जर हो चुकी करीब 33 किलोमीटर सड़क की मरम्मती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि फिलहाल लोगों को थोड़ी राहत मिले। कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप का कहना है कि 33 किलोमीटर सड़क की मरम्मती के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया है। 28 जुलाई को निविदा की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर सड़क के गड्ढों को भरने का काम शुरू होगा। बरसात के बाद सड़क को बनाकर समतल कर दिया जाएगा। चाईबासा के अंतर्गत जो आपका स्टेज चाईबासा से हाट गम्हरिया किलोमीटर 146 से 179, ये बीच बीच में बहुत सारे पथांश में गड्ढे हो गए हैं, जिसको हमने नन प्लान से टेंडर कर दिया है और 28 जुलाई को इसका बिड सबमिशन है और इसके बाद 2 महीना के अंदर जितने भी बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको GSB और WMM मटेरियल से भरा जाएगा। उसके बाद बरसात के बाद इसको बिटुमिनस सरफेस से इसको हम लोग कवर कर देंगे ताकि आवागमन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। भारतीय जनता पार्टी चक्रधरपुर नगर इकाई की कार्य समिति की बैठक का आयोजन दिलीप साव स्मृति भवन में नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। चक्रधरपुर नगर प्रभारी संजय पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को सशक्त बनाने की बात कही। वहीं मौके पर उपस्थित महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान समय में चल रही हेमंत सोरेन की सरकार प्रदेश की भोली भाली जनता को ठग कर सत्ता में काबिज हुई है। चुनावी समय में किए हुए एक भी वादे को हेमंत सरकार पूरा नहीं कर रही है। यह सरकार पूर्व की रघुवर दास सरकार द्वारा शुरू की गई लाभकारी योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। सभा को अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमूचू ने भी संबोधित किया। ये किसानों के लिए इतना बढ़िया पैदावार का चीज था, प्रति एकड़ 5,000, तो 5 एकड़ तक का पैसा 5 बचे 25,000 और इधर केंद्र से 6,000, 31,000 रुपया एवरी फाइनेंशियल ईयर में हमारे किसानों को वो मिलता था। अभी ये हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर दिया, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये क्षेत्र जो है, ये जो है यहाँ, ये झारखंड जो अलग राज्य हुआ, किसके लिए हुआ? आदिवासियों के लिए हुआ। सबसे बड़ा धनवान स्टेट और यहाँ के लोग सबसे गरीब, हर क्षेत्र में देखिए, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आपका चक्रधरपुर में देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी में रनिंग रूम के सामने एक क्वार्टर के बाहर कई दिनों से बीमार पड़ी 80 साल की वृद्ध महिला को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन के सदस्यों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के एम्बुलेंस के जरिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक स्तर पर उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए वृद्ध महिला को सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया। महिला को अस्पताल भेजवाने में चक्रधरपुर विधायक के पुत्र सन्नी उरांव ने
महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा महिला को कपड़ा, भोजन और दवा उपलब्ध कराया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।